जय श्री श्याम ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है डिज्नी और रिलायंस को लेकर। आपको पता होगा कि डिज्नी का जो इंडिया बिजनेस है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और ये बातचीत कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अपने इंडिया बिजनेस को मर्ज करने के लिए। और अब ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में मर्जर के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट साइन हो चुका है। बाइंडिंग पैक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि अब दोनों ही एंटिटीज लायबल हो जाती हैं इस मर्जर को कंप्लीट करने के लिए। इसके पहले एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि ये दोनों बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और अब ये समझ में आ रहा है कि वाईकॉम 18 जो कि रिलायंस की कंपनी है और डिज्नी का जो इंडिया बिजनेस है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इसका मर्जर होने वाला है जिसके तहत एक नई एंटिटी को क्रिएट किया जाएगा। ये जो नई एंटिटी बनाई जाएगी इसकी 61% के करीब की जो हिस्सेदारी है ये मुकेश अंबानी ओन करेंगे। रेस्ट दो यहाँ पर स्टेक होगा वो रहेगा डिज्नी के पास। अगली खबर आ रही है देश की मशहूर बिलियनर गौतम अडानी और उबर के सीईओ दारा खुरोशाही की तरफ से। आपको पता होगा कि दारा खुरोशाही उबर के सीईओ हैं, इंडिया के विजिट पर आए हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी एक मुलाकात की पिक्चर शेयर करी गौतम अडानी के साथ, जिसके बाद से बहुत सारे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम अडानी उबर के साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन करने वाले हैं, क्योंकि कैप्शन में इन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से दोनों लोग साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि गौतम अडानी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उबर इस फील्ड में एक्सपेंशन करने वाला है और इसके चलते ये अडानी ग्रुप के साथ इंडिया में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है नोकिया और आईआईएससी के बीच में होने वाली बड़ी कोलैबोरेशन को लेकर। नोकिया के बारे में आपने हमेशा सुना होगा, मम्मी पापा के जमाने में इसका इंडिया के अंदर जो मोबाइल मार्केट का शेयर था वो 80 से 90% से ज्यादा का हुआ करता था। हाल फिलहाल में नोकिया के फोन ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन नोकिया अब एक बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो है 6G टेक्नोलॉजी, जिसे पायनियर करने के लिए ये कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और अब बताया जा रहा है कि बेंगलुरु ऑफिस के अंदर नोकिया एक बड़ा कोलैबोरेशन कर रहा है जिसके तहत ये 6G टेक्नोलॉजी को पायनियर करने के लिए आईआईएससी की मदद ले रहे हैं। अगली खबर आ रही है इंडियन हाउस होल्ड स्पेंडिंग को लेकर। आपको पता होगा देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसने रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया है जिसके तहत ये पता चल रहा है कि जो हमारे देश की जो हाउस होल्ड है, चाहे वो रूरल में हो अर्बन में हो, इनका जो खर्चा है पिछले 10 सालों के अंदर डबल हो चुका है, यानी कि स्पेंडिंग के मामले में ऑलमोस्ट दोगुनी रफ्तार से बढ़त देखने को मिली है लास्ट 10 इयर्स में। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो स्पेंडिंग फूड आइटम्स में 2011-12 के दिनों में होती थी वो अब काफी कम हो चुकी है, चाहे वो रूरल हाउस होल्ड हो चाहे अर्बन हाउस होल्ड हो। फूड आइटम से स्पेंडिंग घट चुकी है और एंटरटेनमेंट सेगमेंट में स्पेंडिंग बढ़ चुकी है। अगली खबर आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जिसने रिसेंटली हीरानंदानी ग्रुप की बहुत सारी एंटिटीज की जांच करी और पता चल रहा है कि मुंबई ऑफिस को भी इन्होंने खंगाला है। साथ ही में ब्रिटिश आइलैंड में मौजूद इनके जो वर्जिन आइलैंड्स हैं वहां पर भी इन्होंने जांच करी है और अब ईडी ने हीरानंदानी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उन्हें भी समन किया है ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। बताया जा रहा है कि हीरानंदानी ग्रुप के ऊपर फेमा एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और अब कहा जा रहा है कि हीरानंदानी ग्रुप के ऊपर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अगर आप हीरानंदानी ग्रुप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हीरानंदानी ग्रुप देश का एक रियल एस्टेट टाइकून है जिसकी अलग अलग देशों में एंटिटीज मौजूद हैं। अगली खबर आ रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से। सेबी के बारे में आप जानते होंगे, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है इसे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी के हाथ में है और यहां पर बताया जा रहा है कि सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। इसकी जानकारी दी कमलेश चंद्र वार्ष्णे ने, जो कि एक होल टाइम मेंबर है सेबी में। उन्होंने ये भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर की कंपनीज अब अडॉप्ट कर रही हैं, जिसके चलते जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि हमारी इंडियन कंपनीज को भी इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे जो कामकाज है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सेबी एआई के इंडियन मार्केट में इंपैक्ट को लेकर एक रेगुलेशन भी तैयार कर रही है जो जल्द ही लोगों के सामने आएगा। अगली खबर आ रही है देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी राजीव चंद्रशेखर को लेकर। बताया जा रहा है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कंपैरिजन क्लिप रिलीज किया। ये जो कंपैरिजन है ये मार्केट कैप्स का कंपैरिजन है एनवीडिया और इंटेल के बीच में। आप जानते होंगे कि एनवीडिया और इंटेल दोनों ही चिप मेकिंग कंपनीज हैं और बताया जा रहा है कि साल 2014 के अंदर एनवीडिया का जो मार्केट कैप था $9 बिलियन से ज्यादा का था, वहीं अभी इंटेल का मार्केट कैप साल 2014 के अंदर $128 बिलियन से ज्यादा का था। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते साल 2024 आ गया और अब बताया जा रहा है कि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है जो इंटेल का मार्केट कैप है। एनवीडिया का मार्केट कैप $236 बिलियन से ज्यादा का है और वहीं इंटेल का मार्केट कैप सिर्फ $136 बिलियन से ज्यादा का है। एनए की तरफ से, एनए एक ट्रांस वुमन है जिन्होंने 2022 में $20 बिलियन खर्च करके मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर किया था और बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट इन्होंने बाद में ऑर्गेनाइज किए और अब ये बताया जा रहा है कि
ये कंट्रोवर्सीज का सामना भी कर रहे हैं, साथ में इनकी बैंकरप्सी भी शुरू हो गई है, जिसके चलते इनकी पैसे की शॉर्टेज हो रही है और अब इन्होंने 50% के करीब के जो स्टेक्स हैं मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन में, इसको सेल कर दिया है एक मैक्सिकन बिजनेस टाइकून रॉल रोशा को। बताया जा रहा है कि ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनकी ओनरशिप पर सवाल उठाए थे। रिसेंटली हमने आपको पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी कि जो मैकडॉनल्ड्स का फूड चेन है, इसमें एफडीए ने यानी कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन किया, जहां पर यह पता चला कि चीज की जगह इन्होंने वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो इंसानों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि हम रियल चीज का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन इस आउटलेट को अब बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। इसके ऊपर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी कहा था कि इस तरह के जो आउटलेट्स हैं इन्हें नहीं चलने देना चाहिए। उन्होंने तो ओवरऑल मैकडॉनल्ड्स के ऊपर ही बैन मंगाया, लेकिन अब इस आउटलेट को बंद कर दिया गया है। अगली खबर आ रही है देश के बिलियनर बैंकर उदय कोटक की तरफ से। उदय कोटक के बारे में आप जानते होंगे, बिलियनर बैंकर हैं और अब रिसेंटली इन्होंने सोशल मीडिया में एक बड़ी बात बोली है। इन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल का अगर हम दुनिया की टॉप मोस्ट वैल्यूड कंपनीज का डेटा उठा के देखें तो टॉप 10 में 7 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो अमेरिका से निकल कर आई हैं पिछले 10 सालों के अंदर। यानी कि अमेरिका में जो क्रिएटिविटी है उसका भंडार है और पूरी दुनिया यानी कि ओवरऑल जो अर्थ है वो अमेरिका के ऊपर राइड कर रही है। अमेरिका यहाँ पर क्रिएटिविटी लेकर आता है, इनोवेशन लेकर आता है, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं। क्या आप इनके इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है देश के मशहूर बिलियनर योहान पूनावाला की तरफ से। योहान पूनावाला के बारे में शायद आपने सुना होगा। देश में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके सीईओ आदर पूनावाला के कजन है। इन्हें महंगी गाड़ियों को कलेक्ट करने का शौक है और इसके चलते इन्होंने हाल ही में एक रेंज रोवर को परचेज किया है। आप सोच सकते हैं कि रेंज रोवर में इतना क्या खास है। ये जो रेंज रोवर है ये क्वीन एलिजाबेथ II की रेंज रोवर है, जिसे इन्होंने 2.25 करोड़ में परचेज किया है। आपको लग रहा होगा एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन योहान पूनावाला के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा के वर्थ की गाड़ियों की कलेक्शन है, जो कि मुकेश अंबानियों की गाड़ियों की कलेक्शन से भी ज्यादा है। अगली खबर आ रही है बजाज फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज की तरफ से। संजीव बजाज ने रिसेंटली बताया कि इंडिया का जो इनोवेशन है ये दुनिया के लिए होता है, इंडिया वेस्ट को कॉपी नहीं करता। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बूस्ट दिया है उसकी वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आया है इंडियन इकोनॉमी में, जिसके चलते ज्यादा सीमेंट सेल होता है, ज्यादा गाड़ियों को सेल किया जाता है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया को ज्यादा कैचअप करने की जरूरत है वेस्ट के मुकाबले, क्योंकि वेस्ट पिछले 100 सालों से इनोवेट करता आ रहा है और इंडिया ने हाल ही में इनोवेशन को अपनाया है। अगली खबर आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया के अंदर इनोवेशंस हो रहे हैं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भरपूर मौजूद हैं, साथ ही में स्टॉक पिकिंग का ये सही टाइम हो सकता है। आपको पता होगा कि इस बीच में मॉर्गन स्टैनली ने पेटीएम के अंदर 0.8% का स्टेक लिया था 244 करोड़ रुपीस में, जब पेटीएम का जो शेयर है गोते खा रहा था। अभी पेटीएम का जो शेयर है वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट हिट कर रहा है और अब बताया जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली इंडिया के फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश है। अगली खबर आ रही है देश के मशहूर बिलियनर मुकेश अंबानी की फैमिली, अंबानी फैमिली की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये ओन करते हैं और अब ये बताया जा रहा है कि गुजरात के जामनगर के अंदर अंबानी फैमिली एक मंदिर कॉम्प्लेक्स डेवलप करने वाली है। ये मंदिर कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी की मैरिज के उपलक्ष्य में। आपको पता होगा लास्ट ईयर राधिका मर्चेंट और आनंद अंबानी की एंगेजमेंट हुई थी और अब इस साल इनकी मैरिज होने वाली है, जिसके चलते एक बड़ा मंदिर कॉम्प्लेक्स गुजरात के जामनगर में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए स्कल्पटर्स को भी बुला लिया गया है। अगली खबर आ रही है दुनिया के मशहूर बिलियनर और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की तरफ से। वॉरेन बफेट के बारे में आप जानते होंगे, बर्कशायर हैथवे जो इनकी कंपनी है उसके ये चेयरमैन है और दुनिया के मल्टी बिलियन डॉलर ये इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने रिसेंटली बताया कि कोका कोला जैसा बिजनेस आपको बताता है कि किस तरीके से एक वंडरफुल आइडिया पर अगर आप टिके रहते हैं तो वो आपको कितना ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। बर्कशायर हैथवे के बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है कोका कोला के अंदर और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोका कोला एक वक्त में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो अपने बिजनेस आइडिया पर टिके रहे और आज चलकर कोका कोला की जो बादशाहत है वो दुनिया भर में फैली हुई है। तो यहाँ हम सम करते हैं आज के अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और वंडरफुल क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।